क्योंकि पहले से जब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तू इंग्लिश में प्रचार करना, मैं तुझे दूसरे देशों में ले जाऊंगा, तो मैंने बाइबल हमेशा इंग्लिश में पढ़ी थी, मगर अब हिंदी में पढ़ना शुरू कर रहा हूं। तो आमेन। मगर मैं आपको बता रहा हूं, हम वो आशीषित पीढ़ी हैं, वो ब्लेस्ड पीढ़ी हैं जो इस देश को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित होते हुए देखेगा। आमेन। और ये किसी धर्म के बारे में नहीं, मैं आपको हमेशा से बोलता हूं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हम किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं हैं। आमेन। इसीलिए आज आप देख रहे हो यहां पे बहुत सारे, ये एक जो आज बहन आई थी, और भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार से लोग आ रहे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। कईयों को प्रभु यीशु मसीह सपने में आके बोला इस चर्च में जाओ। आमेन। सो हालेलुया। इंटरनेट के माध्यम से अब जो कलीसिया नहीं आ सकते, कलीसिया उन तक ले जा रहा है परमेश्वर। आमेन। और जो कह रहे हैं इंग्लिश में कैसे होगा, तो हमने एक अलग चैनल बना दिया, वहां लाइव इंटरप्रिटेशन अभी चल रहा है। तो जो इंग्लिश में, जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, आप वहां जा सकते हैं और आप सुन सकते हैं। ठीक है। सो तैयार हैं आप पार्ट 2 के लिए? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज को आप ढूंढ रहे हैं? What is your quest? वो क्या चीज है जिसके आप पीछे हैं? क्योंकि मैं आपको एक वो कुंजी देना चाहता हूं, अगर वो आपने पा लिया तो फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो चंगाई भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा, अनुग्रह बड़ा बहुत आयत से वो भी आएगा। हम लोगों को यह समझना है कि जो हम वचन पढ़ते हैं, हमारा मेन सबसे बड़ा उद्देश्य वचन पढ़ने का है प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना। किस में बढ़ना? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना। क्योंकि बाइबल बताती है जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं वो कार्यशील होती हैं या एक्टिवेट होती हैं मसीह की पहचान से। यानी जितना ज्यादा आप मसीह की पहचान में बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रतिज्ञाएं अपने आप आपके जीवन में कार्यशील होती जाएंगी। और बाइबल हमें बताती है जब हम मसीह की पहचान में बढ़ते हैं तो अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में उसकी बढ़ोतरी होने लग जाती है। कितने लोगों को अनुग्रह और शांति चाहिए अपने जीवन में? प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मसीह की पहचान में जैसे आप बढ़ते जाओगे, इंग्लिश बाइबल कहती है मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। आप जानते हैं हर एक जो व्यक्ति है, हर कोई उसी माप के अनुग्रह में नहीं चल रहा। जैसे जैसे आप मसीह को जानते जाते हैं, अनुग्रह और उंडेला जाता है आपके ऊपर। इसीलिए मसीह की पहचान, हमारी जो ये चाल है, हमारी जो मसीह में जो आज हम बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास की नींव भी है और उसका शिखर भी है। ओके? जीसस क्राइस्ट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरी थियोलॉजी। यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम मसीह को और जान सकें। इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हो सकें, इसलिए कि हम मसीह की पहचान में बढ़ सकें। और इसीलिए ये चीज, इस बार का जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वो एक सेवकाई है यीशु की। तो अगर उस सेवकाई को हम नहीं समझेंगे तो उसके फल भी हम लोग नहीं खा पाएंगे। ओके? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को केवल उद्धारकर्ता की तरह जानते हैं कि हमने उद्धार पा दिया, अब हम स्वर्ग जाएंगे।
हाँ वो है, बिल्कुल है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मगर बाइबल कहती है वो उद्धारकर्ता के साथ साथ हमारा महायाजक भी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उत्पत्ति 1 में, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उस बगीचे में आदम से मिलने आता था, और जब परमेश्वर आदम के पास आता था, क्या कहीं पे आपने पढ़ा कि आदम डर के छुप जाता था? नहीं, आदम पूरे हियाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता था। डर कब आया? जब आदम ने क्या किया? पाप किया। पाप से पहले क्या था? बोलो हियाव। पाप से पहले क्या था? हियाव था। पाप, जब पाप आ गया, एक मनुष्य जाति जब पाप में चली गई, पाप के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में हियाव के साथ खड़े नहीं हो सकते। एक ही तरीका है। मनुष्य ने क्या किया उसके बाद? खुद से कोशिश करी, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने क्या खो दी? वो राइट स्टैंडिंग खो दी, जो वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता था बिना किसी दोष, बिना किसी डर और हीन भावना के। अब वो राइट स्टैंडिंग थी, जो वो खड़ा हो सकता था ऐसे, अब वो उससे चला गया। इसीलिए अब जब आदम ने परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तो बाइबल क्या बताती है? उसने क्या किया? वो डर गया और छुप गया। वही परमेश्वर जो हमें कंफर्ट करने वाला है, जो हमें शांति देने वाला है, अब आदम उसी की आवाज सुनकर डर गया। और उसके बाद मनुष्य ने क्या करना शुरू किया? मनुष्य ने खुद से सोचा कि जब मैं कर्म करूंगा तो मेरे कर्म करने से मैं परमेश्वर के सामने क्या कर सकता हूं? मैं खड़ा हो सकता हूं हियाव से। मगर बाइबल बताती है ऐसा नहीं हो सकता, और इसीलिए हमें एक महायाजक की जरूरत थी। ठीक है, चलिए हम वचन में चलते हैं। इब्रानी 8:1-3 में पढ़ूंगा। अब ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी है कि इब्रानी की जो पुस्तक है वो क्यों लिखी गई, किसके लिए लिखी गई और क्या उद्देश्य था। ठीक है, आमीन। इब्रानी की पुस्तक इसलिए लिखी गई कि जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले थे, वो मसीह को छोड़कर वापस व्यवस्था में जा रहे थे। क्या हो रहा था? जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह में थे, मानते थे, जो इब्रानी थे, अब वो मसीह को छोड़कर वापस व्यवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ झूठे विश्वासी, जो पौलुस बताता है, झूठे विश्वासी आए और वो लोगों को सिखाने लग गए, जब तक तुम मूसा की व्यवस्था को ना मानो तब तक तुम्हारा उद्धार पूरा नहीं है। और इसीलिए इब्रानी की ये पुस्तक लिखी गई। पौलुस ने इसको लिखा है। वो लिखता नहीं है कि मैंने लिखा है, बट राइटिंग के स्टाइल से सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पौलुस ने किताब लिखी है। इब्रानी की किताब इसलिए लिखी गई, इसमें 13 बार लिखा गया उत्तम या बेटर, यानी बार बार पौलुस इन विश्वासियों को बता रहा है कि मसीह पुराने नियम से करोड़ों और खरबों गुना उत्तम है। ठीक है, आपको अभी तक ये समझ आ रहा है? तो आपको इसीलिए समझना है कि क्यों, इसीलिए जब आप इब्रानी पढ़ते हो, ऐसी कोई किताब और नहीं जिसमें पुराने नियम की जो बातें हैं वो इतनी लिखी गई। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है, जिन लोगों से बात कर रहा है पौलुस, वो लोग हैं जो व्यवस्था से निकले हुए हैं। ठीक है, वो व्यवस्था को जानते हैं, व्यवस्था को जानने वाले हैं। इसीलिए पौलुस उनको अब बता रहा है कि मसीह कितना ज्यादा महान है पुराने नियम से। मैं आज आपको, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों 8:1-3 में पढ़ता हूं। अब जो बातें हम कह रहे हैं
उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। सबसे पहले आपको समझना है कि जब एक यहूदी ये पढ़ेगा या ये सुनेगा तो उनके लिए ये निंदा की बात है। उनको लगेगा ये फॉल्स टीचर है, ये कैसी बात कर रहा है। क्योंकि कोई भी महायाजक के पास वो डरते कांपते तो पर्दे के अंदर जाता था, दाहिने हाथ कैसे बैठ सकता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई महायाजक के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जाके बैठ जाए, मगर वो कह रहा है अब हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। दाहिने हाथ जो रिप्रेजेंट करता है या जो दिखाता है, वो दिखाता है अथॉरिटी को, अधिकार को, सामर्थ को। और उसी जैसे परमेश्वर के पास अधिकार है वैसे ही उसको भी अधिकार दिया गया। तो वो बता रहा है कि यीशु मसीह कोई साधारण प्रॉफिट नहीं है, एक नबी नहीं है।